नमस्कार मित्रों। हम सब जीवन में सफल होना चाहते हैं। एवरी वन ऑफ अस वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। पर क्या हम सफलता के सही अर्थों को समझते हैं? अगर हम प्रामाणिक शब्दकोशों को देखें, अंग्रेजी के शब्दकोशों को देखें, तो अंग्रेजी के शब्दकोश परिभाषित करते हैं सफलता को या सक्सेस को अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट्स और अचीवमेंट ऑफ वेल्थ, नेम, फेम और डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। तो हम ये देखते हैं कि जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को प्राप्त करना या वेल्थ को प्राप्त करना या नेम फेम को प्राप्त करना सफलता कहा गया है। पर यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि भारत में तो ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा हुए जिन्होंने अपना सब राजपाट त्याग दिया। ऐसे हम अपने यहाँ ही बहुत सारे उदाहरणों को जानते हैं। प्रसिद्ध जो दो उदाहरण हैं, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध, जो राजपाट त्याग कर जंगलों में चले गए थे। तो ये तो सफलता की परिभाषा यहाँ पर फिट नहीं होती है। अब बहुत सारे ऐसे हम और उदाहरण भी देखते हैं। वर्तमान समय की अगर हम बात कर लें तो हम देखते हैं कि अगर प्रत्येक छात्र का एक सपना होता है कि वो देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करे, वहाँ पर अपनी शिक्षा प्राप्त करे और अच्छी जगहों पर सेवा करे। परंतु बहुत बार प्रयास करने के बाद भी कई बार ऐसा देखा गया है कि उनका चयन उन प्रतिष्ठित संस्थानों में नहीं हो पाता है। तो वो सब ये समझने लगते हैं कि वो जीवन में असफल हो गए, एवं जिन छात्रों का चयन हो गया उन प्रतिष्ठित संस्थानों में, उनको ही वो सफल मानते हैं। परंतु ऐसा देखा गया है, कई बार ऐसे आपने देखे होंगे उदाहरण समाचार पत्रों में आते हैं कि उन जो तथाकथित चयनित छात्र हैं जो अच्छे शिक्षण संस्थानों में, प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं, उनमें से भी बहुत से छात्रों को देखा गया कि वो तनाव में जीवन जी रहे हैं या डिप्रेशन में जी रहे हैं या स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से ग्रसित हैं या ड्रग एडिक्ट हो गए हैं। इस तरह की बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनमें देखने को मिलती हैं। तो जो एक तनाव के साथ जीवन जी रहा है या डिप्रेशन में जी रहा है, क्या हम उसको सफल कहेंगे? हो सकता है कि वो छात्र इन छात्रों को जिनका चयन नहीं हुआ है उनको देखकर सोचता होगा कि शायद यही बेहतर है जो इन जगहों पे चयनित नहीं हुए। तो आखिर सफलता है क्या? हम सफलता की परिभाषा कैसे तय करेंगे? हिंदी और संस्कृत भाषा जो है वो पूर्णतः वैज्ञानिक भाषाएं हैं और इनमें हर शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। बिना अर्थ के कोई शब्द नहीं होता। हिंदी में सक्सेस के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो है सफल। सफल शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, स और फल, अर्थात जहां फल साथ में ही है। अब इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ अगर हम देखें तो अभी हमने जो परिभाषाएं देखी, जो भौतिकवादी परिभाषाएं हैं या मटेरियलिस्टिक जो डेफिनेशंस हैं सक्सेस की, उनके हिसाब से तो सफलता भविष्य में ही दिख रही है। भविष्य में दिख रही का अर्थ ये हुआ कि जब मैं करोड़पति हो जाऊंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा, जब मैं अरबपति हो जाऊंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा, जब मैं ये पद प्राप्त कर लूँगा तब मैं सफल हो जाऊंगा, या जब मैं इस शिक्षण संस्थान में दाखिला पा लूँगा तब सफल हो जाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ सभी जगहों पर सफलता भविष्य में ही है। वर्तमान में हम केवल उसके लिए प्रयासरत हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ की परिभाषा है, जो भारतीय शब्द है सफल, वो ये कहता है कि जब आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें फल साथ में ही है, भविष्य काल में नहीं है, तभी आप सफल हैं। तो ऐसा कोई उदाहरण हो सकता है। जैसे एक सामान्य उदाहरण मैं बताता हूँ। जब छोटा बच्चा है, जब वो खेलता है, तो वो छोटा बच्चा इसलिए नहीं खेल रहा होता है कि कल उसको वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतना है या उसको कोई ट्रॉफी लाना है या कोई अवार्ड प्राप्त करना है। वो सिर्फ अपने आनंद के लिए खेलता है, उसको जीत हार से कोई मतलब नहीं होता है। तो जब हम भी उसी तरह का कोई कार्य करते हैं जिसमें हम वह कार्य नेम फेम के लिए या किसी प्रतिष्ठा के लिए या पद के लिए या वेल्थ के लिए नहीं कर रहे हैं और हमको उस कार्य को करने में पूरा आनंद आ रहा है, तभी वो जो हमारा पसंद का कार्य है, जो हमारा ईश्वर ने हमको जो क्षमता देकर इस सृष्टि में भेजा है, वो कार्य वही है जो हम अपने आनंद के लिए कर रहे हैं। ईश्वर ने इस सृष्टि में जितने लोग भेजे हैं, सबके अंदर कोई ना कोई क्षमता, कोई ना कोई गुण अवश्य दिया है। आवश्यकता है कि हम उन गुणों को पहचानें, उन क्षमताओं को विकसित करने का प्रयास करें और उसी क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास करें।
अधिकतर होता है क्या है कि दुर्भाग्यवश हम अपनी उन क्षमताओं को पहचान नहीं पाते हैं, उन गुणों को पहचान नहीं पाते हैं, और जो तात्कालिक सामाजिक परिस्थितियां रहती हैं या जो दूसरों को हम देखते हैं और जो सफलता की परिभाषाएं समाज ने तय कर रखी होती हैं, हम उसी आधार पर सोच के उसी क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास करने लगते हैं। हो सकता है वो हमारी रुचि का विषय ना हो, या हो सकता है कि हमारी वो क्षमता ना हो, परंतु फिर भी हम पूरी मेहनत के साथ उसमें लग जाते हैं। और यदि ऐसा करके हम उस क्षेत्र में सफल भी हो गए, तो भी कई बार ऐसा होता है कि फिर हम अपना जीवन दुख में, तनाव में, डिप्रेशन में और रोगों के साथ बिताने लगते हैं। तो उसको सही अर्थों में, सही मायने में हम सफलता नहीं कह सकते। सफल होने का अर्थ ये है कि हम में जो प्राकृतिक गुण हैं, जो हमें ईश्वर ने प्रदान किए हैं, जिसके साथ हम सृष्टि में आए हैं, हम उनको पहचानने की कोशिश करें और उस क्षेत्र में ही कार्य करने का प्रयास करें। एक प्रसिद्ध कहावत भी है जिसमें ये कहा जाता है कि यदि आप अपने पसंद का कार्य करते हैं तो फिर आपको काम नहीं करना पड़ता। काम नहीं करना पड़ता का अर्थ ये है कि काम तो हम करते हैं, परंतु हमको ऐसा लगता ही नहीं कि हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी पसंद का कार्य कर रहे हैं और बड़ी प्रसन्नता से, आनंद से, हंसते खेलते हम खुशी खुशी वो कार्य को करते हैं। तो हमें ऐसे ही अपने किसी कार्य को पहचानना है, अपने ऐसे गुण को पहचानना है और उसको ही विकसित करने का प्रयास करना है। अब इसमें एक शंका भी उत्पन्न होती है। कई बार ये देखा गया है कि आमतौर पे ऐसा लोग बोलते हैं, या जो बच्चों के पेरेंट्स हैं या गार्जियंस हैं वो ये बोलते हैं कि हो सकता है वो क्षमताएं हों, लेकिन उससे आजीविका थोड़ी चलती है, उससे पेट थोड़ी भरता है। इस तरह की बातें भी आती हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि हम पहले तो दोनों चीज़ों में अंतर समझें। आजीविका चलाना एक अलग बात हो सकती है और अपनी पसंद का कार्य करना, अपनी जो क्षमताएं हैं, गुणों को विकसित करना, वो बिल्कुल अलग बात हो सकती है। आजीविका तो हमको चलाना ही है, क्योंकि वो जीवन के निर्वहन के लिए अति आवश्यक है, हमारे सर्वाइवल के लिए अनिवार्य है वो तो हमको करना ही है। एक प्रसिद्ध उदाहरण मिलता है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है कि वो अपने अध्ययन के बाद अपने ही कॉलेज में शिक्षक बनना चाहते थे, परंतु उनके जो तात्कालिक प्रोफेसर थे उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया, उनका चयन नहीं हुआ। अब उनको अपने घर खर्च के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए किसी न किसी कार्य की आवश्यकता तो थी, तो उन्होंने उस समय एक स्विस पेटेंट क्लर्क के रूप में कार्य करना एक संस्था में आरंभ कर दिया, और उससे जो उनके खर्चे थे, दैनिक आजीविका थी, जो परिवार के घर खर्च जो थे, उस सब की व्यवस्था हो गई। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपनी जो क्षमताएं थी, अपने जो गुण थे, उन पर कार्य करना जारी रखा, उसको उन्होंने बंद नहीं किया। जो भी समय मिलता था, यहाँ तक कि जो अपने ऑफिस में भी जो भी समय मिलता था, उस खाली समय में भी वो अपने शोध पत्रों पर ही कार्य करते थे। और हमको सबको मालूम है कि उनके शोध पत्रों ने विज्ञान में बिल्कुल एक तहलका मचा दिया, या हम ये भी कह सकते हैं कि आधुनिक विज्ञान की पूरी दिशा ही बदल दी। तो महत्वपूर्ण ये है कि हमको भी ये ध्यान रखना है कि हम अगर जो हमारी क्षमताएं हैं, जो हमारे गुण हैं, यदि उस पर हमारी आजीविका की व्यवस्था नहीं हो रही, तो हमको आजीविका के लिए तो कार्य करना ही पड़ेगा, और साथ में हम इस क्षेत्र में भी कार्य करते रहें। और अधिकतर ऐसा देखा गया है कि यदि आप अपने जो गुणों की, जो अपने अंदर के जो आपकी क्षमताएं हैं, उस क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो बहुत समय नहीं लगता है जब आपको भौतिक सफलताएं भी मिलने लगती हैं। आप उन चीज़ों को भी अचीव करने लगते हैं जिनको हम अभी देख चुके हैं, जिनको हम मटेरियलिस्टिक सक्सेस की डेफिनेशन के रूप में देख चुके हैं, और आप आनंद के साथ कार्य भी करते हैं। तो हम आवश्यक है कि उन चीज़ों को पहचानें, न कि हम दूसरों से प्रभावित होकर या जो तात्कालिक सामाजिक या देश काल के हिसाब से जो सफलता की परिभाषाएं बनी हुई हैं, उनसे प्रभावित होकर उसी सफलता की अंधी दौड़ में, रैट रेस के रूप में दौड़ने लगें। और इस दौड़ से कुछ हासिल होता नहीं है। आमतौर पे क्या होता है कि हम अपना जो है लक्ष्य वो निर्धारित नहीं कर पाते हैं, हम अपने गुणों को पहचान नहीं पाते हैं, और जिस दिशा में सभी दौड़ रहे होते हैं, हम भी उसी दिशा में दौड़ने लगते हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण इसके बारे में मिलता है मृगमरीचिका का। आपने मृगमरीचिका के बारे में सुना होगा। रेगिस्तान में सूर्य की किरणें रेत पर पड़कर पानी का प्रभाव उत्पन्न करती हैं, और जो प्यासा हिरण होता है वो उस ओर दौड़ने लगता है पानी पीने के लिए। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पानी है नहीं,
कोई पानी का स्रोत तो है नहीं, केवल ये सूर्य की किरणों के कारण भ्रम उत्पन्न हो रहा है। तो जितना हिरण आगे जाता है उतना ही वो जो पानी का स्रोत है उससे दूर होता जाता है, और हिरण दौड़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वो थक कर और प्यास से दम तोड़ देता है। हमको ये भी सोचना है कि कहीं ऐसा हमारे साथ भी तो नहीं हो रहा है कि हम एक मृग मरीचिका की तरह जो भौतिक सफलताएं हैं, नाम है, पद है, पैसा है, उसकी तरफ दौड़ते जा रहे हैं, और फिर कहीं ऐसा ना हो दुर्भाग्यवश कि वही स्थिति आए जो एक रेगिस्तान में दौड़ते हुए हिरण की आती है। तो हमको इस चीज़ को पहचानना बहुत आवश्यक है, और इस मृग मरीचिका की दौड़ से हमको बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। हम अपनी क्षमताओं को पहचानें, अपने गुणों को पहचानें, उसी क्षेत्र में कार्य करें, अपनी पसंद का कार्य करें, तो हम निश्चित रूप से अपने आनंद में तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में जो भौतिक सफलता की जो परिभाषाएं हैं उसको भी प्राप्त कर सकेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि हम सब भी अपने गुणों को पहचानेंगे और इस क्षेत्र में कार्य करेंगे, और आशा है कि आपको ये विषय पसंद आया होगा। और इस क्षेत्र में या इस विषय में अगर कोई आपके सुझाव होंगे या कोई प्रश्न होंगे तो हम उस पर भी आगे के जो कार्यक्रम होंगे उनमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद।